बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस लेक्चर का नाम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2A, क्योंकि उस 2 का ही फर्दर क्वेश्चन है। रिटन मटेरियल भी आपके पास वही है जो पहले था। इन फंडामेंटल लॉज की अब बात कर रहे हैं, तो इन फंडामेंटल लॉज के ये अब नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4। इनके 1 और 2 दोनों काज वाले फार्मूले हैं, 3 और 4 दोनों साइन वाले फार्मूले हैं। इनकी डिस्कशन याद करने का तरीका जो लेक्चर नंबर इससे पहले 2 था उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया। अब यानी कि समझा जा रहा है कि बच्चे को ये चारों फार्मूले अच्छे तरीके से याद हो चुके, और उसके बाद ये एक क्वेश्चन डील किया गया था, ये दूसरा डील किया था। इनको समझाते समझाते अब हम इसी को फर्दर बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, जो यानी कि आप यूज समझाने की भी साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ अलाइड एंगल से डिफरेंस भी क्लियर कर रहा हूँ। ये देखिए, अब आपको कहा गया यहाँ पर फाइंड दी वैल्यूज ऑफ साइन 15, cos 15, tan 15, 105, 105, साइन cos 10। इवन इस तरह से 75 डिग्री का साइन आपसे पूछा जाए, cos 75 पूछा जाए, तो ये वो वैल्यूज हैं जो आपके पास इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। अब क्या हाल है, पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, तो टेबल में तो वो सारा कुछ अवेलेबल नहीं है। अब उसका सलूशन उस शॉर्ट क्वेश्चन को डील करने के लिए या किसी एंट्री टेस्ट में, किसी एनटीएस में बैठे हुए आपको साइन ऑफ 105 का आंसर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये टेबल तो आपने बेसिक याद कर लिया, कैलकुलेटर ना भी आपके पास हो, ये फॉर एवर आपके पास है, लेकिन जो वैल्यूज इस टेबल में नहीं है उनका फिर क्या करना है। ये देखिए, साइन ऑफ 15 स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ ये 2 पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन इन 2 पार्ट्स को समझाने के लिए अगर मुझे ज्यादा काम भी करना पड़ता है तो जरूर किया जा रहा है, ताकि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी पूछ लिया जाए तो आप उसको मिस ना करें। ये देखिए, इस वक्त चले साइन ऑफ 15 से बात हो रही है, तो 15 के हम करेंगे 2 पार्ट्स। वैसे तो 2 पार्ट करने के लिए 5 + 10, 8 + 7, ये 15 बन ही जाएगा, लेकिन ये काम क्यों नहीं करेगा। 2 पार्ट्स बना लिए, ये दोनों पार्ट आपको जब फर्दर फार्मूला ओपन करेंगे तो इस जगह से तो कीमतें नहीं मिलेंगी, टेबल तो आपको ये आता है सिर्फ। इसलिए इस 15 के उस तरह के 2 पार्ट्स करें जिसमें आपको वो टेबल भी इस्तेमाल होने की हेल्प करे। ये देखिए, 15 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 45 - 30। ये बनता 15 ही है, बनता वो भी 15 था, लेकिन जब इसके 2 हिस्से यूं लिखेंगे, 45 की वैल्यू भी अवेलेबल है, 30 की वैल्यू भी अवेलेबल है, ये दोनों साइडों से। एक और सॉल्यूशन है, ये देखिए, 15 को हम लिख सकते हैं 60 - 45, ये भी 15 ही बना, ये भी 15 ही बना, इसमें भी 60 और 45 ये दोनों कीमतें आपके पास अवेलेबल हैं। ये आपके पास वो रास्ता बताया जिसमें ये कीमतें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, आपके पार्ट्स बन रहे हैं। इसी तरह जिस वक्त 105 की बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई बच्चा 100 + 5 कर ले इसको, कोई बच्चा 90 + 15 कर ले, तो ये मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि ये कीमतें दोनों उस टेबल में नहीं है। हाँ, आप समझ आएगी। अगर इसको 60 + 45 करें तो 105 तो बन रहा है, लेकिन 60 और 45 दोनों के दोनों नंबर आपके उस टेबल में मौजूद हैं जिसको हमने फर्दर यूज करना है उस बेसिक टेबल को। इसी तरह नोट करें 75 डिग्री है, तो अब 75 को कोई बच्चा 60 + 15 करने बैठ जाए तो 60 तो टेबल में है लेकिन 15 तो नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल। फिर और क्या करेंगे, 75 को 45 + 30, अब अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए, 45 और 30 ही क्यों, मिलता 75 ही है, लेकिन वो दोनों के दोनों उस टेबल में हैं। तो इस वक्त आपको ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन समझाई है इस रफ वर्किंग में, कि आपको जब किसी ऐसी वैल्यू से वास्ता पड़े, शॉर्ट क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, जो कुछ भी हो, कहीं ड्यूरिंग द क्वेश्चन भी जरूरत पड़ जाती है, तो आपका काम एक ही है, उसके 2 ऐसे पार्ट्स करें जो इस बेसिक टेबल जो आपको फॉरएवर याद हो चुका है
उसकी प्रैक्टिस हो रही है बार बार, उसमें मौजूद दो हिस्से करें। उसके बाद फिर फंडामेंटल लॉज जिंदाबाद। तो फंडामेंटल लॉज ने उनको ओपन कर देना है और एन की कीमतें यूज हो जानी है। सो अब कैलकुलेशन तो इशू ही नहीं है, मेन पार्ट तो ये था। ये देखिए साइन ऑफ 15 की बात करनी है। साइन 15 इधर 45 माइनस 30 लिखें तब भी वो 15 ही बनेगा, ऐसे चलाएं तब भी वो 15 ही है। सो इसको अगर मूव करना चाहें, वो जिस पे गुड लगाया तब भी हमें वही सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए कोई एक चलाना है। चलें जी, इसको छोड़ दिया गया। अब हम इसको मूव कर रहे हैं, क्योंकि साइन 15 है तो साइन तो एज इट इज हमने 15 के पार्ट्स किए हैं ये वाले। तो इस वक्त साइन ऑफ, अब बाहर साइन है ना, तो फार्मूला नंबर ये 3 या 4 ये है बाहर साइन, बाहर साइन। उसके बाद जब साइन बाहर हो तो साइन ऑफ दिस ये तय है, एक साइन एक कॉस। जब साइन आ रहा हो बाहर, जब कॉस बाहर आ रहा हो तो दोनों कॉस दोनों साइन, वो फिर मैं कह रहा हूं आसान है याद करने। इधर देखिए बाहर साइन है, एक साइन आना है एक कॉस आना है। किसका साइन? ये पहले का ही, यानी कि यहीं से कंटिन्यू कर लें, साथ ही पहले वाले का साइन। जब पहले वाले का साइन लिया तो फिर दूसरे वाले का कॉस बनेगा, आगे उनकी जगह बदल देनी है। जिसका साइन था उसका कॉस कर देना है, जिसका कॉस होगा उसका साइन कर देना है, इन्हीं को उलट कर देना है। हाँ जी, ये देखिए अब साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 45, आगे कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ 45, उनकी जगह बदलते हुए। जब आपने यहां फंडामेंटल लॉ यूज कर दिया, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है? 60 45। तो ये टेबल वेल एंड गुड, उस टेबल से कीमतें उठा के लिखते जाइए। जो बच्चे को एक दफा याद हो चुका, आप जब बार बार इस्तेमाल करेगा। कैलकुलेटर यूज कर ले, कैलकुलेटर पे पाबंदी नहीं लगाई जा रही, बोर्ड लेवल तक नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप किसी ऐसे टेस्ट में बैठेंगे जहां आपके पास कैलकुलेटर हेल्पलाइन में मौजूद नहीं होगा, देन आपके पास ये टेंशन खड़ी हो जाएगी कि याद किस तरह करने हैं। अगर इनको अभी से अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ये कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं आपका साथ छोड़ेंगे। लेकिन इनको करें तो सही। बाकी जाहिर है अपना काम चलाने के लिए कैलकुलेटर अभी चलाना है तो जरूर चलाइए। ये ले, इसकी कीमत लिखी, इसकी कीमत लिखी, टेबल से देख के इसकी लिखी, इसकी, और अब इन दोनों का एलसीएम बना 2 स्क्वायर रूट 2, ऊपर जस्ट दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन। इसी तरह cos 105 की बात करनी है, ये सॉरी साइन 15 की बात हो रही थी, ये 1/√3 इनका एलसीएम ये रहा। उसके बाद cos 15 है 45 माइनस 30, तो अब cos का सॉल्यूशन है दोनों cos, पहले वाले का भी cos दूसरे वाले का भी cos, आगे पहले वाले का साइन दूसरे वाले का साइन, सिंबल दरमियान में इन फार्मूला नंबर फर्स्ट और सेकंड में से। हाँ जी, नेक्स्ट वही कीमतें टेबल से उठा के लगाएं, इसका सॉल्यूशन। अब 105 में 60 प्लस 45 हो जाएगा, सिर्फ दरमियान में प्लस बदला है, बाकी सब कुछ वही। cos 105 तो दरमियान में प्लस बदला है, बाकी सब कुछ वही। ये tan आपके लिए अब नया है, तो tan का फंडामेंटल लॉ भी होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो इंडिपेंडेंट भी यूज हो जाएगा, लेकिन इसको साइन ओवर cos कर सकते हैं, यानी कि tan का आंसर हो गया साइन ओवर cos। 105 दोनों में एज इट इज, साइन की कीमत आपने ये लिखी, cos की कीमत नीचे लिखी, ये स्क्वायर रूट 2 दोनों का कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज द रिजल्ट। इस तरह से tan का आंसर साइन ओवर cos से भी हल किया जा सकता है। हाँ जी, अब एक इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 उस एक्सरसाइज का, प्रूव दैट, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजीद अंडरस्टैंडिंग्स आपको चाहिए, वो आपको क्लियर करनी है यहाँ पर कि हमें किस तरह से वर्किंग करनी है। सो इस वक्त है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट ये बनाइए फिर ये बनाइए। हाँ जी, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, जस्ट ये दोनों फार्मूले ओपन कर दें, नंबर 1 और 2। लेफ्ट हैंड साइड लिखी, आपको ये जिसको सर्कल किया, एक को ये अंडरलाइन किया, दोनों क्या हैं? ये शुरू वाले फार्मूले हैं फंडामेंटल लॉज। इसको खोला ब्रैकेट लगा दी, अगले वाले को खोला ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद जस्ट ब्रैकेट ओपन करनी है वाया मल्टीप्लिकेशन।
ये सेम स्टेटमेंट है, यानी कि ये फार्मूला चलेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं तो इस पहले वाले का स्क्वायर हो गया माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, ये चारों पर स्क्वायर लिख दिए गए। और यहां से ये जो स्टेरिक इक्वेशन है अभी हमारी अप्रोच यानी कि अगेन सोचने वाली है। जो बच्चा अब यहां से थोड़ा दिमाग यूज करेगा वो ज्यादा आसानी से मैनेज करेगा सारे कुछ को। तो दिमाग यूज करने का तरीका देखिए, हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि एंगल सेम हो, साइन का स्क्वायर हो, कॉस का स्क्वायर हो, आंसर 1। यहां से फर्दर दो ऑप्शन बनेंगे। अगर साइन स्क्वायर अल्फा की कीमत बनानी है वो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर की बनानी है वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपके पास इसके दो, इसको नोट करें। अगर साइन स्क्वायर बीटा की कीमत लेनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अगर कॉस स्क्वायर बीटा की कीमत लेनी है तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इस तरह से आपको ये डबल ऑप्शन मिलता जाएगा। दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिखें तो 1, अगर एक की कीमत लेनी है इधर तो दूसरा उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसकी कीमत लेनी है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये सब फार्मूलों में ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो अब आपने यूज कौन से करने हैं, कीमतें सब अवेलेबल हैं। यही तो टेंशन बनती है, जब अवेलेबल डाटा हो इतना ज्यादा आपने उसमें से उठा के कौन सा यूज करना है, वही हम बैठ जाते हैं कि पता नहीं कौन सा यूज करना है। उस पता नहीं का जवाब अगर मिल गया तो मैथमेटिक्स आ गया, अगर उस पता नहीं का जवाब नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अब उस पता नहीं, उस नामालूम को मालूम करना है यहाँ पर। तो नामालूम मसलन किस तरह से सेटिंग हो रही है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, यहां तक तो स्टेरिक वाली लाइन बन गई। उसके बाद क्या इसकी कीमत लगानी है, क्या इसकी लगानी है, क्या इसकी लगानी है, क्या इसकी लगानी है, ये 4 सर्कल्स हैं। चारों में आपको जो कीमतें मौजूद नजर आ रही हैं वो चारों ही अवेलेबल हैं। अब जिस बच्चे ने घूमना शुरू कर देना कि पता नहीं ये लगनी है, पता नहीं ये लगनी है, वो घूमता जाए। जिसने दिमाग यूज करना है कि फलां लगानी है कीमत, फलां नहीं लगानी, वो अभी नोट करवाई जा रही है। अभी सबको समझ आ जाएगी कौन सी कीमत लगानी है। ये देखिए पहुंचना हमने कहा है इस आंसर पर। इसमें अल्फा वाला कॉस है, बीटा वाला साइन है। अल्फा वाला कॉस है जो आंसर बनाना चाहते हैं, प्रूव दिस। बीटा वाला साइन है। ये अल्फा वाला कॉस जिस पे गुड भी लगा दिया, ये बन गया है ना जो हमें चाहिए। तो जो चीज हमारी प्रिपेयर हो चुकी है हम उसको क्यों खराब कर रहे हैं, वो तो बन चुकी है। इसलिए ये आंसर जरा आंखें कहाँ खोलनी है कि भाई बनाना क्या है। ये तो आप चलते आ रहे हैं अंधाधुंध ब्लाइंडली स्टेरिक तक पहुंच गए सीधा सीधा काम करते हुए। अब जब 4 ऑप्शन है किसकी कीमत लगानी है, वही आपकी सोच है। जिसने वो सोच ठीक कर ली वो जीत गया, जिसने वो सोच गलत रख ली उसको अंदाजा नहीं लगा, सोया रहा, उसको नहीं पता चलना कि क्या करेगा, वो चारों की कीमतें लगाने बैठ जाएगा, लेबर भी बढ़ाएगा, काम भी नहीं हो सकेगा। ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे आंसर में आ रहा है, उसको क्यों कुछ कह रहे हैं, वो एज इट इज आगे कॉपी करें। साइन स्क्वायर बीटा, ये देखिए ये जिस पर गुड लगाया, ये जिस पर गुड लगाया है वो दोनों आंसर्स मौजूद हैं जो बनाना चाहते हैं। जो बाकी बच गया ये वाले, ये जिनको ओपन छोड़ा हुआ है, ये अंडरलाइन, ये दोनों उधर आंसर में नहीं है, इनको खत्म कर दें। हाँ जी, इसकी कीमत ये देखिए, कीमतें सब अवेलेबल हैं, जिसकी भी लगानी चाहे लगाएं उसी फार्मूला से। इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। जब ये कीमतें लग गई आगे तो ब्रैकेट्स खोलनी है, ब्रैकेट ओपन की, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया। तो अब आपके पास ये पोर्शन कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग इज द रिजल्ट। जो समझ गया उसका तो रिजल्ट ऐसे ही है, ये मिडल वाली वैल्यू बन चुकी है, मिडल साइड मिडल वैल्यू। उसके बाद यहां से आगे ये आखिरी बनानी है, ये फिर से नोट करें। अब आपने इस हिस्से को लिखा, ये देखिए अंडरलाइन,
इसका आंसर अब कीमत किसकी लगानी है, ये देखिए cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर अल्फा। ये जो जवाब है इसमें हमारी जरूरत का कोई भी नहीं है। अब इसके बाद यहां आना है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये दोनों कीमतें जो बनाना चाहते हैं वो इसमें नहीं है, इसलिए दोनों बदल दें। इसकी कीमत ये देखिए cos स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो वो दोनों कीमतें लगाई, अगले स्टेप में इनकी सिंप्लीफिकेशन की, ये 1 कैंसिल हुआ, तो हेंस द रिजल्ट। यही काम है, अब इनके यूजेस जिस तरह कोई सीख सके। बाकी रह गई प्रैक्टिस, फार्मूले याद करने, ये कीमतें याद करनी है। जब कोई चीज नहीं आएगी तो हम हैं यहाँ पे, बस हमें कमेंट्स करके बताइए कि जहां आपकी टेंशन है इंशाल्लाह वो विद इन नो टाइम खत्म हो जाएगी। हर चीज करनी आ जाएगी, मैथमेटिक्स अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसकी आपके अंदर ऐसी सेटिंग बन जाएगी कि आप कहेंगे पढ़ना ही मैथमेटिक्स है। थैंक यू वेरी मच।